स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 18 से 27 अक्टूबर के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य को किस योजना में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 2 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोर जमीन मोर मकान योजना के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पहल पर छत्तीसगढ़ में मोर जमीन मोर मकान योजना शुरू की गई है। इसे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी से जोड़ते हुए नगर पालिका निगम राजनांदगांव के आशा नगर में निवासरत कुष्ठ रोग से ग्रसित परिवारों को अन्य 19 केंद्र व राज्य प्रवर्तित योजनाओं के साथ अभिसरण करते हुए 61 परिवारों को सर्व सुविधा युक्त पक्का आवास दिया गया है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी देश के 112 आकांक्षी जिलों में ओवरऑल परफॉर्मेंस श्रेणी में नारायणपुर को कौन सा स्थान मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5वां स्थान। बता दें कि राज्य का नक्सल प्रभावित जिला नारायणपुर शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में परफॉर्मर जिले के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके तहत नीति आयोग द्वारा जारी देश के 112 आकांक्षी जिलों के ओवरऑल परफॉर्मेंस श्रेणी में नारायणपुर को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। नीति आयोग ने अगस्त माह की रिपोर्ट जारी की है। चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में नारायणपुर जिले का परफॉर्मर बेहतर रहा है। वहीं स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में नारायणपुर जिला दूसरे स्थान पर और शिक्षा श्रेणी के आधार पर जारी मासिक डेल्टा रैंकिंग में नारायणपुर जिला चौथे स्थान पर है। बता दें कि पिछले 4 साल में राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण सहित विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई 2022 का आयोजन किया गया था। यह आयोजन राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया गया। इस कार्निवल के उद्घाटन के मुख्य अतिथि थे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत। इस कार्निवल का आयोजन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा राज्य शासन के कृषि विभाग, छत्तीसगढ़ बायोटेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा, NABL तथा अन्य संस्थाओं के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस कार्निवल की अध्यक्षता कृषि मंत्री रविंद्र चौबे द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में किन खाद्यान्नों का समर्थन मूल्य पर खरीदने की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरहर, उड़द, मूंग उपर्युक्त सभी का। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्चुअली प्रदेश के 20 उपार्जन केंद्रों में अरहर, मूंग एवं उड़द की फसल की समर्थन मूल्य में खरीदी की शुरुआत की है। इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित मार्कफेड के माध्यम से अरहर एवं उड़द की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,600 रुपये प्रति क्विंटल और मूंग फसल का 7,755 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जाएगी। इसकी खरीदी के लिए किसानों की सुविधा को देखते हुए राज्य में 20 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत शासन द्वारा पंजीकृत किसानों से अरहर 4 क्विंटल, मूंग 2 क्विंटल एवं उड़द 3 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से समर्थन मूल्य में खरीदी की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा नवगठित 10 राजस्व अनुविभागों एवं 25 नवीन तहसीलों के उद्घाटन के बाद राज्य में तहसीलों व अनुविभागों की संख्या कितनी हो गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 227 तहसीलें व 108 अनुविभाग। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश में नवगठित 10 राजस्व अनुविभाग एवं 25 नए तहसीलों का उद्घाटन किया। इसके तहत अब प्रदेश में वर्तमान में तहसीलों की संख्या 227 और अनुविभागों की संख्या 108 हो गई है। ये 10 नए अनुविभाग हैं तिल्दा नेवरा, बागबहरा, मालखरौदा, धमधा, बलरामपुर, राजपुर, भरतपुर, खड़गवां, भोपालपट्टनम और भैरमगढ़। प्रदेश में किस दिवस को गौठान दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 26 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है,
राज्य में कब से कब तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य एवं राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 नवंबर से 3 नवंबर तक। अगला प्रश्न है, राज्य में वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं सार्वभौम पीडीएस के तहत कितने उचित मूल्य की दुकानों में ई पॉस मशीन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 13,401 दुकानों में। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले का सी मार्ट स्थानीय उत्पादों की बिक्री में प्रदेश में पहले स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजनांदगांव जिला। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को योजनाओं का डिजिटलीकरण व प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का डिजिटल भू अभिलेख डेटाबेस भूया में अत्यंत कम समय में करने पर उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ राज्य को। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस स्थान में राज्य स्तरीय पशु चिकित्सा में अत्याधुनिक ट्रेनिंग हॉल का लोकार्पण किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पंडरी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किस स्तर के शिक्षा संस्थानों को पीपीपी मॉडल से संचालित करने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी महाविद्यालयों को। अगला प्रश्न है, 22वीं छत्तीसगढ़ राज्य शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2022 में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए चैंपियन ऑफ चैंपियंस जोन की चैंपियनशिप ट्रॉफी किस जोन को मिली है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बस्तर जोन को। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, देवदाहरा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गरियाबंद जिले में। देवदाहरा जलप्रपात गरियाबंद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस स्थान में किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रायपुर में। राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन 2022 का आयोजन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किया गया था। अगला प्रश्न है, मधेसर पहाड़ किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जशपुर जिले में। मधेसर पहाड़ जशपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिला क्षेत्र में विश्व का सबसे छोटा हिरण पाया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दंतेवाड़ा में। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बलाडीला क्षेत्र में विश्व का सबसे छोटा हिरण पाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आर वेंकट रमणी। भारत के नए महान्यायवादी आर वेंकट रमणी बने हैं। उन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है।